10 जून 2026 को तुर्की और सऊदी अरब ने हिजाज रेलवे को एक बार फिर से जिंदा करने का मुआहदा किया। एक ऐसी रेलवे लाइन जो 100 साल से ज्यादा अरसे से बंद पड़ी है। एक ऐसी रेलवे लाइन जिससे बहुत सी खूबसूरत मगर बहुत सी तल्ख यादें जुड़ी हैं। एक ऐसी रेलवे लाइन जिससे खित्ते के उभरते हुए मंजरनामे के खदोखाल भी वाज़ेह होते हैं। एक ऐसी रेलवे लाइन जिससे उम्मत मुस्लिमा के भूले बिसरे ख्वाब भी फिर से आंखों में जागने लगते हैं। ये रेलवे लाइन सन 1900 में उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में शुरू की गई थी। ये उस्मानियों का आखिरी दौर था। पूरी सल्तनत में जगह जगह शोरिशें बरपा थी। इंतजामी ढांचा करप्शन और बदइंतजामी का शिकार था और दुश्मन की रेशा दवानियां भी यकीनन अपने उरूज पर थी। वो कैसे, ये आपको आगे चलकर बताएंगे। ये रेलवे लाइन दमिश्क से मदीना तक मुसाफिरों को लेकर जाती थी। इस जमाने में हज के लिए जाने वाले मुसलमान समुद्री सफर तो कर पाते थे, मगर जमीनी रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था। हुकूमत की रिट कमजोर से कमजोर तर होती चली जा रही थी और रास्ते में ऐसे कई खतरनाक इलाके भी पड़ते थे जहां मकामी डाकू हाजियों को लूट लिया करते थे और सिर्फ हाजियों की हिफाजत पर काफिलों को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता। यहाँ तक कि लोगों ने हज के लिए जमीनी सफर को मुकम्मल तौर पर तर्क ही कर दिया था। इस रेलवे लाइन के जरिए सुल्तान अब्दुल हमीद ने आज़मीन हज के लिए जमीनी रास्ता फिर से बहाल किया। लेकिन ये रेल की पटड़ी बिछाने का मकसद सिर्फ हज का सफर आसान बनाना नहीं था। सल्तनत में जगह जगह बगावतें जन्म ले रही थी और अंग्रेज और फ्रांसीसी जो सल्तनत के हिस्से बखरे करने को हर वक्त तैयार बैठे थे, मुसलसल इन शोरिशों को हवा दे रहे थे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने रेलवे लाइन बिछाने का फैसला इसलिए किया था कि हज के दिनों में तो ये पटड़ी हाजियों के लिए इस्तेमाल होगी, मगर जंग की सूरत में इस ट्रेन के जरिए अफवाज को भी सूरत से तुर्की से बजरिया शाम, उर्दन और हिजाज यमन के बॉर्डर तक भेजा जा सकेगा, जहां 1839 से ईस्ट इंडिया कंपनी पहले और बाद अज़ां बरतानवी फौज काबिज थी। अंग्रेज की बहरी बर्तरी का तोड़ करने के लिए यह जमीनी रूट बहुत सूदबंद साबित हो सकता था। ताहम ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं था। उस जमाने में इस पर कुल लागत करीब 40 लाख तुर्क लिरा आई थी, जो कि सुल्तान किसी सूरत भी शाही खजाने से देने की पोजीशन में नहीं था। पिछली कई दहाइयों से उस्मानी सल्तनत बतदरीज यूरोपियों के कर्जों में डूब चुकी थी और इस नौयत का तस्वीराती यानी स्ट्रेटेजिक मंसूबा गैर मुल्कियों से कर्ज लेकर नहीं बनाया जा सकता था। एक तो इसके लिए कर्ज हासिल करना मुश्किल होता, दूसरे कर्ज मिल भी जाता तो इसकी मलकियत उस्मानी सल्तनत नहीं, इसके खिलाफ साजिश में मशगूल इन्हीं यूरोपी ताकतों के हाथ में होती जिनसे मुकाबला करने के लिए ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये जब चाहते इसे बंद कर देते और सुल्तान कुछ भी ना कर पाता। यही वजह थी कि इसे बैरूनी कर्जों के बगैर बनाना लाजमी था। लिहाजा सुल्तान ने पूरी उम्मत से इस मंसूबे के लिए एहतियात तलब किए और मुसलमानों ने भी दिल खोलकर सुल्तान के इस नेक काम में इसका हाथ बटाया। पूरी मुस्लिम दुनिया से इसके लिए रकूम भेजी गई। इसीलिए इस रेलवे लाइन को सल्तनत की मलकियत नहीं बल्कि एक वक्फ करार दिया गया, जिसका सिर्फ इंतजाम सुल्तान के हाथ में था और मलकियत इस पर पूरी उम्मत की थी। ये अतियात जमा करने में भी अंग्रेज ने बहुत से रोड़े अटकाने की कोशिश की और अपने मातहत इलाकों से इसके लिए अतियात देने वालों को रोकने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया, मगर इसकी ये कोशिशें बारावर साबित ना हुई। 1914 में इस रेलवे लाइन का एक और हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया जब दराह से हैफा तक एक मजीद लाइन बिछा दी गई। आज दराह शाम का हिस्सा है, हैफा इसराइल के कब्जे में है। उस जमाने में ये सब उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था। ये ट्रैक बिछाने की वजह ये थी कि दमिश्क बैरूत रूट फ्रांसीसियों के कब्जे में जा चुका था और इसे बाईपास करने के लिए ये एक इंतहाई कारआमद हरबा था। सुल्तान चाहता था कि इस मंसूबे को तुर्की में ही मुकम्मल किया जाए, लेकिन तुर्की के पास उस वक्त इतनी सनती इस्तेदाद नहीं थी, लिहाजा इसके इंजन जर्मनी से दरामद किए गए। ताहम पहली जंग अजीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ भी दिया। अंग्रेज जो पहले ही इसके साहिली इलाकों पर कब्जे करता चला आ रहा था, अब खुलकर सामने आ गया। 1917 तक इस रेलवे ट्रैक का हशर नशर हो चुका था। अरब उस्मानियों के खिलाफ बगावत कर चुके थे। हमारे बड़े लॉरेंस ऑफ अरेबिया फिल्म देखकर बहुत महजूज होते थे। ये वो बरतानवी जासूस और एजेंट था जिसने अपने मुल्क की खातिर अरबों को उस्मानियों के खिलाफ न सिर्फ खूब भड़काया, बल्कि इनकी बगावत को बरतानवी ताउन से इंतहाई मौसर बनाने में भी मदद दी। इसकी क़यादत में अरबों ने बार बार इस रेलवे लाइन पर हमले करके इसको मुतादिद इलाकों में नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। हमारे अपने मुल्क में भी अक्सर एक दहशतगर्द गिरोह ट्रेनों पर हमले करता है, कभी इसके मुसाफिरों को अगवा करता है, कभी रेलवे ट्रैक उड़ाता है, कभी स्टेशन पर धमाका करता है। किसके एजेंडा पर करता है? उन्हीं लोगों के जिनके एजेंडा पर अरब लॉरेंस की क़यादत में हिजाज रेलवे पर करते थे। ये रेलवे ट्रैक काबिल इस्तेमाल नहीं रहा तो चंद बरस उस्मानी सल्तनत भी खत्म होकर 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक में तहलील हो गई। गुज़िश्ता 100 बरस में इस ट्रैक को फिर से जिंदा करने की मुताद्दिद कोशिशें हुई हैं और अब एक बार फिर ये कोशिश हो रही है, मगर इस बार एक फर्क है। सितंबर 2025 में तुर्की, उर्दन और शाम ने इस रेलवे लाइन को फिर से फाल करने का फैसला किया था। मुआहदा उर्दन में हुआ। उर्दन और शाम में ये रेलवे लाइन पहले ही मकबूल है। उर्दन के हाशमी बादशाह अमीर अब्दुल्ला बिन अल हुसैन, जो बाद में किंग अब्दुल्ला अव्वल कहलाए, 1920 में हिजाज से अमान आए थे तो इसी ट्रेन में आए थे और इसी का एक दफ्तर इनका अव्वलीन महल था।
दरअसल उर्दन और शाम में इस रेलवे ट्रैक के हवाले से एक उनसीयत अभी भी मौजूद है। तुर्कों का तो ये अपना प्रोजेक्ट है। मसला था सऊदी अरब का, जहां खिलाफत उस्मानिया के दौर से ही तुर्कों से मुताल्लिक एक मनफी तासुर मौजूद है। ताहम मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता एक बरस में जिस अंदाज में खित्ते में अपनी खुद मुख्तारी साबित करना शुरू की है, इसमें ये तेजी से रजब तैयब एर्दोगान के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाया है। और एक मौके पर तो पाकिस्तान सऊदी तुर्की दिफाई मुआहदे की बाज़गश्त भी आलमी मीडिया में मौजूद थी, और ये अभी भी मुमकिन है। यानी सऊदी अरब में आज तुर्की कोई खतरा नहीं, इससे खुद पर यकीन है। आज सऊदी अरब इस मंसूबे की तस्वीराती और मुआशी अहमियत को समझता है, इसीलिए ये मुआहिदा करते हुए मोहम्मद बिन सलमान को तुर्की से कोई खौफ नहीं था। मगर जिस तरह माजी में हिजाज रेलवे फ्रांसीसी कब्जे में मौजूद लबनान को बाईपास करते हुए हैफा चली जाती थी, वैसे ही आज ये इसराइल से गुरेज करती हुई बराह रास्त तुर्की, शाम, उर्दन से सऊदी अरब में दाखिल हो जाती है। सऊदी अरब आज तुर्की के साथ हिजाज रेलवे मुआहदे में जा रहा है, मगर ये ईरान से आज भी शाकी है। ये हिजाज रेलवे होर्मुज को बाईपास करने का भी एक तरीका है, क्योंकि हालिया अमेरिका ईरान जंग ने जिस तरह खित्ते में तिजारत को नुकसान पहुंचाया, सऊदी अरब नहीं चाहता कि मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा हो। ताहम खित्ते में जहां इसराइल एक पैराया एंटिटी बन चुका है, भारत की किस्मत का सितारा भी सहूनियत के साथ ही लगता है जवाल पजीर हो रहा है। चंद बरस कबल आईमैक बन रहा था, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इसराइल की हैफा पोर्ट इसके नतीजे में खित्ते की एक बड़ी बंदरगाह बनती, मगर ईरान जंग ने इसराइल को एक गैर महफूज मुल्क साबित कर दिया है। अमेरिका भी इसकी पुष्ट पर वैसे नहीं खड़ा जैसे आईमैक याददाश्तों के वक्त 4 साल कबल खड़ा था। आज इब्राहिमी मुआहिदों का नाम लेवा दुनिया में कोई मौजूद नहीं, तो आईमैक जैसे मंसूबे भी अपने आप ही मट्टी में मिल चुके हैं। भारत का ये ख्वाब अब शायद हमेशा ख्वाब ही रहेगा। इसी तरह चाबहार पोर्ट से जिस तरह भारत अमेरिका की एक फोन कॉल पर भाग खड़ा हुआ, ईरान को भी नजर आ गया है कि मोदी का भारत कम से कम एक काबिल एतबार तजारती पार्टनर कभी नहीं बन सकता। ये रेलवे ट्रैक मुत्तहिदा अरब अमारात को भी सिस्टम से बाहर रखकर ओमान तक जा रहा है, और यहाँ से आगे बहीरा अरब और बहरुल काहिल के बहरी रस्तों तक सामान की तरसील करेगा। लिहाजा जहाँ ये हिजाज रेलवे खित्ते को तिजारती राहदारियों के जरिए जोड़ रही है, वहीं खित्ते के अंदर ही दोस्त और दुश्मन की तमीज भी कर रही है। लेकिन जैसे आज तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आकर तिजारती राहदारियों की जानिब कदम बढ़ा रहे हैं, एक दिन आएगा कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की के दरमियान भी आरसीडी दौर की राहदारियों के मंसूबों में फिर से जान आएगी, और ये ट्रेन राहदारियां खित्ते को यूं ही मिला देंगी जैसे यूरोप में माजी के दुश्मन दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोपीय यूनियन के जरिए एक माला में पिरोए गए थे। शायद इसीलिए हिजाज रेलवे सिर्फ लोहे की पटड़ियों का नाम नहीं, ये इस खित्ते की इज्तमाई याददाश्त, इसकी शिकस्तों, इसकी उम्मीदों और इसके मुस्तकबिल की अलामत है। तारीख ने एक मरतबा हिजाज रेलवे को तबाह होते देखा था। अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि क्या मुसलमान इस बार अपनी सरजमीन को जोड़ने वाली इन पटड़ियों को सियासत, जंगों और बैरूनी मुदाखलतों से बचा पाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो शायद 100 साल पहले टूटने वाला ख्वाब एक बार फिर हकीकत का रूप धारने लगे।